आज हम लोग जो कठोपनिषद की जो व्याख्यान हम लोग सुन रहे हैं कई सप्ताह से, उसमें उसको हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और इसमें कठोपनिषद में अग्नि के बारे में बताया गया है कि ही अग्नि भी ब्रह्म का रूप है और अग्नि ही ब्रह्म का रूप है। इसे कैसे हम समझें? आपकी आत्मा में, आपके आत्मशक्ति में अग्नि का बहुत बड़ा योगदान है। उसको समझने के लिए नचिकेता और यमराज का जो संवाद है उसको हमें समझना चाहिए। और आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि हम अरणि मंथन द्वारा अग्नि देवता को कैसे प्रकट कर सकते हैं, हम अग्नि देवता के प्रति कैसे निष्ठावान हो सकते हैं, अग्नि देवता के प्रति हमारी संकल्पता क्या होनी चाहिए, हम कैसे संकल्पबद्ध हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और इस क्रम को हम लोग इस पूरे सप्ताह तक बातचीत करेंगे जब तक अग्नि तत्व के बारे में, अग्नि के बारे में हम बहुत अच्छे से समझ ना ले, तब तक हम इसको बातचीत करेंगे। और आज विश्व योगा दिवस है, तो आप ये समझिए योग का अर्थ ही है जोड़ना। जब तक कोई दो चीज युग्म नहीं होता, जब तक दो चीज कोई अच्छे से जुड़ नहीं जाता, जुड़ के ही नहीं, जब तक वो जुड़ के घुल मिल नहीं जाता है, एक साथ अगर मिल नहीं गया, जैसे पानी और दूध, अगर दोनों को हम मिलाएं और एकदम से उसको मिलाते रहे तो क्या होगा, एक पूरा वो घुल जाएगा। जैसे चीनी को पानी में मिला रहे हैं या नमक को पानी में मिला रहे हैं, उसको पूरा घोलिएगा तो पूरा पानी में नमक मिल जाए। इससे भी शुद्धता अगर हो कि हम दोनों को अलग ना करें, अलग करना चाहें तब भी अलग ना हो, तो वो महत्वपूर्ण योग है। तो अग्नि मंथन के बारे में, अग्नि के बारे में जो नचिकेता और यमराज का संवाद है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा गया है कि जिस प्रकार गर्भवती स्त्री के द्वारा शुद्ध अन्न, पानी आदि से परिपुष्ट होकर बालक गर्भ में छिपा रहता है, जैसे मां के गर्भ में एक बालक छिपा रहता है और उसको क्या मिलता है, पानी मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, और वो बालक बड़े ही श्रद्धा के साथ, प्रीति के साथ पेट में, गर्भ में रहता है। और प्रसव काल का जब पीड़ा होता है, जब क्लेश उत्पन्न होता है और मां जब प्रसव पीड़ा से बहुत ही तड़पड़ाती है, फिर उसके बाद उस बच्चे का प्रकट होता है, वो बच्चे का जन्म होता है। तो यहां पर जो है इस प्रकरण में कहा गया है, उसी प्रकार जो उधर जो हमारा पेट है, उत्तर अरणी है। उत्तर अरणी मतलब जो हमारा पेट का जो स्थान है उसको अग्नि का स्थान कहते हैं। और पेट में अग्नि तत्व होता है, आप कहते हैं जठराग्नि। अग्नि मतलब आपके जठर की अग्नि, आपके पेट की अग्नि। तो अगर हमने कहा था कि 5 तत्व से शरीर बना है, तो आज हम ये समझ लें कि जो हमारा अग्नि तत्व है उसमें 5वां तत्व वह हमारे पेट में। और पेट में ही हम उस बालक का जन्म होता, पेट में ही वो बालक पलता है। मीन्स हम सभी अग्नि तत्व से पले बढ़े हैं। जितने भी जीवात्मा है सभी में अग्नि तत्व पहले दिन से है, और बिना अग्नि तत्व का हम क्या हो सकते हैं, हम इस पृथ्वी पर आ ही नहीं सकते। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है, जैसे अग्नि देवता छिपे रहते हैं कहां पर, पेट में। और उपासक क्या होता है, प्रमाद रहित होके, वो पूरा कोई उसमें कोई छल कपट प्रपंच नहीं हो, और वो एकाग्रता के साथ क्या होता है, वो बच्चा का जन्म हो जाता है। अब आपको मैं एक और वृतांत कहना चाहूंगा कि अगर आप अग्नि को प्रज्वलित करना चाहते हैं, आप माचिस की तीली लगाते हैं, जब तक आपका ध्यान, एकाग्रता, श्रद्धा, प्रीति नहीं होगी, तब तक आप कितनों ही माचिस को ठोकते रहेंगे, वो माचिस जो है नहीं चलेगा। आप कई बार जब देखते हैं कि जब गैस को जलाते हैं वहां पर आपका लाइटर मिस हो जाता है, कितनी बार भी लाइटर को, आप अच्छे लाइटर को भी चलाने से नहीं होता है, फिर जब आप थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं वहां पर तो तुरंत वो एक बार में ही आग पकड़ लेता है। तो अग्नि का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अग्नि को उत्पन्न करने के लिए, अग्नि तत्व को समझने के लिए, अग्नि को हम अपने शरीर, अपने जीवन में, अपने जीवात्मा में आत्मसात करने के लिए हमारे अंदर एकाग्रता होनी बहुत जरूरी है और श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। जैसे माँ
उस बच्चे को श्रद्धा और प्रीति के साथ जन्म देती है, इसी तरह से हम अगर अग्नि देवता को अपने जीवन में उसका महत्व जानना चाहते हैं तो हमारे लिए एकाग्रता और अग्नि के प्रति श्रद्धा, अग्नि के प्रति प्रीति और साथ साथ में स्तुति होना भी बहुत जरूरी है। अग्नि देवता को अगर हम कहें कि नहीं जी हम जला लेंगे और कर लेंगे, आप नहीं हो सकता। जब तक आपकी एकाग्रता, प्रीति, स्तुति नहीं होगी तब तक अग्नि देवता प्रकट नहीं होते। तो जब हवन होता था, यज्ञ होते थे बड़े बड़े, और अभी भी होते हैं, ये चीज अभी भी होता है, तो उसमें एक अरणि मंथन होता है। अरणि मंथन का अर्थ होता है कि अरणि जो है, अरणि मंथन के लिए ये मैं आपको बता दूं कि शमी की लकड़ी होती है। जब यज्ञ में अरणि मंथन किया जाता है तो मैं उस प्रक्रिया को आपको थोड़ा बता देता हूं कि शमी जो पेड़ है वह अग्नि का पेड़ है, वह अग्नि तत्व का पेड़ है, उसको अग्नि का सूचक है। उसमें उसकी जो लकड़ी होती है उसको एक तख्ते पे थोड़ा सा हल्का सा छेद करके और उस लकड़ी को हाथ से यूं यूं चलाया जाता है, और कुछ देर के बाद क्या होता है, वो तख्ते में चिंगारी उत्पन्न होती है, और चिंगारी उत्पन्न होने के बाद नीचे जो घास या कोई भी चीज रखी रहती है या रुई रखी रहती है उसको हवा देकर उसमें से है कि अग्नि उत्पन्न किया जाता है। तो जो अरणि मंथन का अर्थ ये है कि यज्ञ में आप देखेंगे कि आप कितनों ही ऐसे करते रहेंगे नहीं हो, जब तक आप स्तुति नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें श्रद्धा, प्रीति और स्मृति उसके साथ पूरी तरह से लीन नहीं होंगे तब तक वो अग्नि जो है प्रज्वलित नहीं होगी। तो अरणि मंथन एक प्रक्रिया है जिसमें हम आपको कहते हैं कि जो यज्ञादि हवन है उसको हम उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको प्रारंभ करने के लिए हम अरणि मंथन से हवन करते हैं। और फिर क्या होता है, जब अग्नि उत्पन्न हो जाती है तो हम उसको उसमें आहुति डालते हैं, उसमें सारा चीज डालते हैं, और क्या होता है फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि जो अग्नि देवता है वो उसी के थ्रू जिस जिस देवता को हम हवन कर रहे हैं उसको पहुंच रहा है। आप जो भी हवन डालते हैं किसी देवता के नाम से डालते हैं और उस देवता को वो हवन वहां तक पहुंच जाता है। वो जो आप सामग्री डाले हैं, वो जो हवन में यज्ञ स्तुति किए हैं वो देवता तक पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ा विधान है कि आप आत्मा को, आप किसी देवता को, किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज को आप अगर हवन में कोई चीज डाल रहे हैं तो वहां तक पहुंच जाए। ये क्या रास्ता है भाई, अग्नि देवता ही लगता है, सभी चीज का रास्ता है। तो हम आने वाले समय में इसको भी बड़े आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि अग्नि देवता जो है वो कैसे हमें ब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता है, कैसे हमें मोक्ष का रास्ता है, कैसे हमारे परमात्मा का रास्ता है। तो हम आज इतना समझें कि जो अग्नि उत्पन्न किया जाता है वो गर्भ के समान, गर्भ में एक शिशु को जैसे उत्पन्न, गर्भ से एक शिशु को जैसे उत्पन्न किया जाता है वैसा है। अरणि मंथन द्वारा जैसे हम होम को प्रज्वलित करते हैं, यज्ञ को प्रज्वलित करते हैं, उस तरह से है। और इसमें जो बात कही गई है अग्नि तत्व के बारे में कि 5 तत्व हैं हमारे शरीर में, तो 5 तत्व में क्या है, पंचभूत तत्व है, आकाश है, जल है, वायु है, पृथ्वी है और अग्नि है। इन्हीं 5 तत्व के समायोजन से हमारा शरीर है। तो हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है वो हमारे पेट में उदर स्थान में जो है कि हमारा अग्नि तत्व है। तो आज हम इतना समझने की कोशिश करें कि अग्नि तत्व से हमारा क्या जुड़ाव है, हमारे शरीर का क्या जुड़ाव है, हमारे आत्मा का क्या जुड़ाव है। इसको हम लोग और भी आगे विस्तृत में जानकारी इसमें लेंगे। मैं आपको अग्नि सुख सुनाना चाह रहा था, लेकिन जो अग्नि सुख सुनाने का आज तो समय नहीं दिख रहा। हम लोग कल अग्नि सुख पे बात करेंगे। जैसे हम लोग ने हिरण्यगर्भ सुक्त के बारे में बात किया था कि हिरण्यगर्भ की बारे कितनी उसकी प्राथमिकता है, उसी तरह से अग्नि की प्राथमिकता क्या है, उसकी स्तुति क्या है। तो मैं आपको कल इसके बारे में बताऊंगा कि वेद में कैसे इसका स्थान है अग्नि तत्व का, कैसे हम अग्नि तत्व को अपने लाइफ में शामिल कर सकते। और किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी संस्कृति में बिना अग्नि का कुछ भी संभव नहीं है। तो अग्नि के लिए हमें हमेशा जो एक तल्लीनता है, श्रद्धा है, एक भक्ति है, वह बहुत जरूरी है, उसको हम ध्यान में रखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता सर। सर मेरा आज एक प्रश्न है। अभी आवाज आ रही है? गुप्ता सर के बाद जी सर आवाज आ रही है? हाँ, अभी प्रश्न लेंगे आपसे गुप्ता सर के बोलने के बाद, ठीक है जी। गुप्ता सर, कल नहीं हुआ था क्या? कल बंद था क्या?
अगर मुझे इजाजत देंगी तो बोल लेता हूँ, तो पहले प्रश्न। गुड मॉर्निंग सर। अभी 1 मिनट में प्रश्न लूंगा सबसे। अभी मैं गुप्ता सर से बातचीत कर लेते हैं, फिर उसके बाद। जी सर। सभी को मेरा नमस्कार। अभी आलोक जी ने बताया ना, अग्नि जो है हमारे, अग्नि उसको जठाग्नि कहते हैं, और जठाग्नि से मतलब है कि ये अग्नि जो है हमारे पाचन और प्रजनन, मतलब पेट में स्थित रहती है। तो प्रजनन के बारे में तो बात कर दी। दूसरी बात जो रह गई थी वो पाचन की रहती है, कि हम जो भी खाते हैं पीते हैं, कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद में पानी तुरंत नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अग्नि जो है, जो पेट में समाहित अग्नि है, प्रजनन अग्नि है, वो हमारे खाने को पचाने में मदद करती है। अगर पानी पीने से है तो वो अपच होने का या बदहजमी होने का कारण रहता है। दूसरी बात, जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। तो पहला मैं लेता हूं भय, भय से भूमि। दूसरा आता है गय, गय से गगन या आकाश। तीसरा आता है वय, वय से वायु या हवा। उसके बाद में वय के ऊपर आ की मात्रा आ जाती है, ऐसे अग्नि, और न से नीर यानी कि जल। तो अगर आप इन सब के प्रथम अक्षर को मिलाकर के देखेंगे तो क्या बन जाता है? भगवान। भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, और न से नीर। तो ये जो 5 तत्व हैं और कुछ नहीं है, भगवान का ही एक रूप है जो हमारे शरीर में समाहित है। अगर इन तत्वों के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है, पहली बात ये। कि दूसरी बात क्या है कि भक्ति जो है वो हमें संपत्ति तो नहीं देती है। भक्ति करने से, लोपा कहते हैं ना, भक्ति करने से क्या मिलेगा, ध्यान करने से क्या मिलेगा, प्रार्थना करने से क्या मिलेगा। तो भक्ति हमें संपत्ति नहीं देती, मगर प्रसन्नता जरूर देती है। और अगर आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, तो उसके मुकाबले कोई चीज ही नहीं है। तो इसको पाया कैसे जा सकता है? पाने के लिए बहुत है कि रोज छोटे छोटे, एकदम बदल नहीं बदल सकते आप, रोज छोटे छोटे सुधार कीजिए। रोज छोटे छोटे सुधार करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि समय के साथ आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है, जो आप भी स्वयं नहीं जानेंगे और दूसरे लोग भी नहीं जान पाएंगे। इसके विपरीत क्या होता है, जैसे लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कर सकता है? लोहे को आप खत्म करना चाहे तो खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कौन खत्म करता है? उसका अपना जंग। जो उसमें रस्ट लगती है, जंग लगती है, वही लोहे को नष्ट करती है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि मनुष्य को कोई और दूसरा खत्म नहीं कर सकता। आपको कोई दूसरा खत्म नहीं कर सकता। खत्म कौन करेगा? आप स्वयं को, अपने आप को नष्ट करेंगे, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार, आपके कर्म वो आपको नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमको हमेशा सदकर्मों पे चलना चाहिए, अच्छे सदकर्म करने चाहिए, दूसरों को सेवा करना चाहिए, दूसरों की आदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेवा से बढ़कर प्यार नहीं है कोई। तो ऑलवेज से सर्विस, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। सत्संग में हर दिन कहो आई मिस यू। कि जिस दिन मेरा सत्संग छूट जाता है तो मैं आई रियली मिस यू। और परमात्मा से कहो, ईश्वर से कहो आई बिलीव यू, मेरे को आप में विश्वास है पूरा पूरा। और गुनाहों को कहो, गुनाहों से मतलब आप जो गलतियां करते हैं, आप जो गलत काम करते हैं, जो गलत विचार आपके मन में आते हैं, आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूं। और अपने अहंकार को कहो आई सरेंडर यू, मैं आपको छोड़ रहा हूं। तो जब आप ये कर लेंगे तो क्या होगा, आपका आई कैन आपके आईक्यू से बढ़ जाए। आपका जो आई कैन है, मैं कर सकता हूं, वो आपकी बुद्धि से आगे बढ़ जाएगा, आपके आईक्यू से आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा
एक ही बात कहता हूं, अपने विचारों को शुद्ध रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, अपने आचरण को शुद्ध रखिए, बाकी सब अपने आप ठीक होता चला जाए। धन्यवाद। जी रूबी मैम। सर आज मेरा एक प्रश्न है, बहुत सारा चीज अभी गुप्ता सर ने क्लियर किया है। यहाँ पे आज जो प्रश्न है वो मेरा दिल, दिमाग, मन सारी चीज से रिलेशन रखता है, कहीं ना कहीं अभिमान से भी रिलेशन रखता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जिससे हम बहुत प्यार करते हैं वो कभी कभी जब हमारी बात को नहीं मानता है तो नफरत करने का इच्छा होता है, बट दिमाग तो बोलता है कि नफरत करो, बट दिल बोलता है कि नहीं, नफरत करने लायक नहीं है। तो इस उठापतक में बहुत बेचैन होता है मन। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए इस स्थिति में? जैसे मन हमने भी ध्यान, है, दिल भी है, दिमाग भी है, और अभिमान भी आ जाता है कहीं ना कहीं। तो किस चीज को मानना चाहिए यहाँ पे? ये तो मानना और ना मानना वो आपका मन है। जैसे हम इसको बहुत एक सरल प्रक्रिया में आपको करते हैं और डेली हम लोग इस प्रक्रिया को करते हैं सचेतन में। हमने कहा कि मन का जो लय है, ये मन का लय है कि किसको हम अच्छे चीज को माने या ना माने। उस मन के लय को आपको अपने हृदय के लय से मिलाना है, आपको अपने आत्मा के लय से मिलाना है। तो हमने कहा था कि अब अगर हम अच्छे चीज को आत्मा से मिलाएंगे तो आत्मा अच्छा प्रसन्न होगा, और बुरे चीज को आत्मा से मिलाएंगे तो वो बुरी तरह से प्रसन्न होगा। तो ये तो चॉइस आपका है कि जो आपके साथ बुरा हो रहा है या जो कभी बुरा हुआ है या जो आप प्रेम किए और प्रेम में धोखा हो गया, या फिर आपको लगा कि किसी ने आपके साथ चीट कर दिया, किसी ने आपको गलत कहा, जो भी चीज है, तो ये सब आपके मन में चल रहा है। वो व्यक्ति आपके शरीर को बोला है, आपके आत्मा को नहीं बोला है। आपको अपने आत्मा के साथ अगर जुड़ना है और आपको अपने आप को स्थिर रखना है, आपको शुद्ध मन से उसमें जोड़ना होगा। अगर आप इन सारे चीजों को मैनेज करेंगे कि नहीं जी हम तो खुश रहना चाहते हैं, हम तो अपने आत्मा को खुश रखना चाहते हैं, क्या ये सारे XYZ जो भी हमारी बातें हैं क्या वो हमें खुश रख सकता है? अगर हमें खुश नहीं रख सकता तो हम उस बात को त्याग देंगे। तो हमेशा जो भी चीज है ये ध्यान कीजिए, ये आप एक अच्छा स्मरण कीजिए, अच्छी चीज की बातचीत कीजिए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप इन सारे बातों से परे हो जाएंगे, इन सब बातों का कोई आपके लाइफ में वैल्यू नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें ध्यान करना है। इसके लिए हमें अपने आप को अपने आत्मा से जोड़ना है। हम किस चीज में खुश रहना चाहते हैं, अगर हमें वो बात दुख देती है तो हम उस बात में क्यों उसको बार बार जोड़े, उस बात से क्यों हम जुड़े? तो इसीलिए ये प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके ये दूर होगा। तो अगर आप जिस चीज से ज्यादा प्रैक्टिस जुड़े हैं, अभी लगता है कि आपको वो आप धोखा या आपके साथ जो भी गलत चीज हुआ है उससे अगर आप जुड़े हैं तो उससे जुड़ाव कम कीजिए धीरे धीरे। उसको जुड़ाव को कम करने का रास्ता क्या है? आपका ध्यान। और ध्यान क्या है? आपके मन का लय और आपके आत्मा का लय को एक साथ मिला। ठीक है, तो आप इस तरह से ही आप इस चीज से निजात पा सकते हैं। और नहीं तो क्या होता है, जब हमारे पास ये चीज बढ़ता रहता है तो वो हमारे मानसिक स्थिति में असंतुलन का कारण हो जाता है। तो हम अपने मानसिक स्थिति की असंतुलन ना होने दें, इसके लिए हमें क्या करना है? ध्यान करना है, और उस ध्यान में अच्छे लय के मन को अपने आत्मा के साथ जोड़ना है। थैंक यू। और सर आधा मिनट ले लूं? जी सर, आधा मिनट। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम मन की बात करते हैं ना, तो यहाँ मन दो प्रकार का है। दो प्रकार का क्या है? हमारा दिमाग जो है, हमारी सोच जो है वो भी मन है, और हमारा हृदय जो है वो भी मन है। तो हम दिल से ज्यादा काम ना लें। दिल का काम है संचार करना, रक्त का संचार करना, उसको करने दें। दिमाग का काम है सोचना। तो नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ईश्वर ने हमको दो कान दिए। अच्छी बातें सुन करके यहाँ ले जाओ, जो आपको पसंद नहीं आता इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। और वो तभी होता है कि कोई भी बिहारी व्यक्ति, अगर आप ये याद रखेंगे ना, मैंने कहा आई कैन इज मोर देन योर IQ। आप ये निश्चय कर लो कि जो वो मेरे को कुछ कहता है उसको कहने दूंगा, मेरे को प्रत्युत्तर नहीं देना है। आप अपने आप सुनते रहिए, वो जो उसने कहा वो उसके पास में वापस चला जाएगा, आपके पास में नहीं रहेगा।
आप अपने आप को व्यस्त रखिए, आपकी सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। धन्यवाद। और आने वाले समय में हम लोग जो अग्नि तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, ये इसी तत्व का निरूपण है कि कैसे हम अपने जो गलत विचार हैं कैसे हम उसको अग्नि में समाहित करें, कैसे उसको हम अपने जीवन से मुक्त करें, उसके बारे में ही हम लोग बातचीत करेंगे। तो और किसी को कोई प्रश्न है? कोई और बोल रहा था बीच में तभी? तो थैंक यू। और कोई किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं? ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आज विश्व योगा दिवस है और 11 बजे से योगा होगा। इंदिरा मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? तो 11 बजे से पुनः योगा होगा, आप लोग सभी जुड़ सकते हैं फिर से योगा में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक सर नमस्कार, लिंक दिया है योगा के लिए? जी, लिंक दिया है जो योगा के लिए? मैं बोल दूंगा अपने हमारे जो लोग यहाँ पर लिंक के काम करते हैं, कनिष्का और राखी और जितने भी लोग हैं, प्लीज आप और भी लोगों को जोड़िए। दे दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, नमस्कार। बहुत सुंदर प्रोग्राम सर, आप कहाँ से कहाँ तक लेके आते हैं। कोई नहीं, थैंक यू, धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू नीलम मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा करते हैं और ये मेरे लिए तो बच्चा है जिसने आपसे सवाल किया था। मैं आपको एक बात कह दूँ, बैठी है वो अभी जिन्होंने आपसे प्रश्न किया होता है, मैं उनको ये कहती हूँ और हर इंसान को भी मैं कहती हूँ कि अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो फॉरगेट एंड फॉरगिव की पॉलिसी बनाइए जिंदगी में। दूसरों की जो किसी ने बात कही है अगर उसको मन में करेंगे तो अपना मन भी दुखी करेंगे, अपनी आत्मा को भी दुखी करेंगे और दूसरों को भी शांति नहीं मिलती। तो बेस्ट है कि आप भूलिए और अगले को माफ करने की, उसमें आपका बड़प्पन है। हम कभी कम नहीं होते, किसी से नीचे नहीं होते। फॉरगेट एंड फॉरगिव की पॉलिसी कीजिए और कभी पिछली बातों को मन में लगा के मत बैठिए। किसी वक्त वो नसूर बन के निकलती हैं आपके अंदर से, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ इसलिए मैं जानती हूँ कि उसका आप ध्यान कीजिए अपना। अगर आपने अपने आप को स्वस्थ रखना है तो ये फॉरगेट एंड फॉरगिव की पॉलिसी और पुरानी बातों को समझिए कि हमने झाड़ दिया, पल्ला झाड़ दिया, बस फिर जीवन में सुखी रहो। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैं भी एक उसी परिवार से हूँ जिसपे आप ये सारा बोल रहे हैं। कठोपनिषद वगैरह के बारे में मैंने जो लोगों को देखा था क्या बोलते हैं वो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन जो असली है कठोपनिषद, जो आप उसका पाठ करते हैं, एक तरह से मैं कहूँगी पढ़ते हैं, वो बहुत ही अच्छा कार्य। और इसीलिए मैं कभी कभी मुझे अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।